अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं दी ट्यूटर्स चैनल होम ऑफ टुमारोज लीडर। यू विल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. The book that we are studying here is the Farhat Mansoop Know Your World Social Studies for Pakistan, and the edition that we are learning here is the second edition. You can check this edition of your book while reading. Moving towards the topic that we are going to cover is from the unit number 6, economics. Choices and the decision. The learning outcomes, the national learning outcomes of this chapter are: student will be able to make the economic choices. You will make the economic choices according to the one's personal needs and resources. Apply economics and the money management in the personal life, pocket money and the saving. Let's understand the economic choice. What the economic choice is. We may use many products and the services in the daily life. हम जो है डेली बहुत सारी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज यूज़ कर रहे होते हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में. सम ऑफ दीज आर नीड वाइल सम आर वांट्स. कुछ हमारी जो होती हैं वो नीड्स होती हैं और कुछ जो होती हैं हमारी वो क्या होती हैं, वांट्स होती हैं. नीड्स एंड वांट्स में क्या फ़र्क होता है मैं आपको ये भी बहुत अच्छे से समझा देती हूँ. नीड्स आर द बेसिक रिक्वायरमेंट. नीड्स जो होती हैं वो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं. व्हाट द नीड्स आर, नीड्स क्या होती हैं? नीड्स हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं जैसे खाना, पानी, कपड़े वगैरह. वाइल वी टॉक अबाउट द वांट्स, जब हम वांट्स की बात करते हैं तो वांट्स में क्या आ जाता है? वांट्स आर द थिंग्स वी वुड लाइक टू हैव बट नॉट रिक्वायर्ड टू सर्वाइव. ये नहीं कि अगर हमें हमारी जो है वो वांट्स नहीं मिलेंगी तो हमारी ज़िंदगी पे ऐसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा. लेकिन अगर जो है वो हमें हमारी नीड्स पूरी नहीं होंगी तो हमारा सर्वाइवल होना, हमारा ज़िंदा रहना बहुत मुश्किल हो सकता है. हम क्राइसिस में जा सकते हैं. तो ये जो आ जाता है वो डिफरेंस आ जाता है नीड्स एंड द वांट्स का. नेक्स्ट वी नीड टू मेक चॉइसेस व्हेन सेलेक्टिंग विच टू यूज़. ठीक है, अब हमें चॉइस करना होता है कि हमें नीड्स चाहिए, वांट्स चाहिए. मोस्ट कॉमनली यूज सर्विसेज इंक्लूड द ट्रांसपोर्ट एंड द हेल्थ. जो हम ज़्यादातर सर्विसेज यूज़ करते हैं या तो ट्रांसपोर्ट की यूज़ करते हैं, हेल्थ केयर सर्विसेज यूज़ करते हैं. वी ट्राई टू गेट द बेस्ट अवेलेबल सर्विस अकॉर्डिंग टू आवर इनकम. तो हमें अपनी इनकम में रहते हुए वो ट्रांसपोर्ट चूज़ करनी होती है, वो सर्विस यूज़ करनी होती है हेल्थ की जो कि हमारी जेब इजाज़त दे. इन ऑर्डर टू डू दिस वी मस्ट कैरी आउट कंपैरिजन शॉपिंग. हम फिर क्या करते हैं, हम कंपेयर करते हैं डिफरेंट प्राइजेस को. जैसे अगर आप लोगों ने भी बहुत सारी, आपके पास अगर पैसे हैं तो आप कंपेयर करते हैं कि मैं फ़लाना चॉकलेट लूँ या फ़लाना चॉकलेट लूँ या फ़लाना मैं ये वाली आइसक्रीम खाऊँ या ये वाली आइसक्रीम खाऊँ. तो आपके पास चॉइसेस होती हैं, आप अपने बजट को देख रहे होते हैं कि आपके पास कितने पैसे हैं. तो इसी तरीके से आपको जो है वो इकोनॉमिक चॉइसेस करनी होती हैं. द आइटम्स एंड द सर्विसेज दैट कॉस्ट मोर आर नॉट ऑलवेज ऑफ अ हायर क्वालिटी. ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ बहुत महंगी है उसकी क्वालिटी बहुत हाई होगी. समटाइम यू कैन गेट अ गुड सर्विसेज विदाउट एनी अननेसेसरी डेकोरेशन. हो सकता है कि आपको इतनी ज़्यादा डेकोरेशन ना मिले फॉर अ लोअर प्राइस. आपको जो है ना कम कीमत में एक अच्छी चीज़ मिल जाए. फॉर एग्जाम्पल व्हेन यूजिंग द पब्लिक ट्रांसपोर्ट यू कैन ईदर ट्रैवल इन एन एयर कंडीशन रेडियो कैब और यू कैन टेक अ बस. या तो आप एक बस ले लें या आप AC वाली जो है ना वो कैब लें. बोथ विल गेट यू टू द डेस्टिनेशन. दोनों में आप जो है अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे. बट यू मस्ट मेक द चॉइस अबाउट हाउ यू वुड ट्रैवल आफ्टर कंसिडरिंग हाउ मच मनी यू हैव एंड वॉट एल्स यू नीड टू बाय विद इट. आपके पास अगर ड्रेसेस की बात करें तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारी ब्रांड्स होती हैं. वॉचेस की बात करें तो आप देखें घड़ी तो बहुत महंगी भी है ना, लेकिन आप अपनी इकोनॉमिक चॉइस करेंगे कि आप कितनी महंगी घड़ी को अफोर्ड कर सकते हैं. घड़ी का काम क्या है? वक्त बताना. आप दोनों, महंगी घड़ी वाला भी और सस्ती घड़ी वाला भी, टाइम तो दोनों घड़ी वाले ही देखेंगे ना. सेम जहाँ पे जो बस के ज़रिए जाएगा या कैब के ज़रिए, अगर आप कैब के ज़रिए जाते हैं, बस के ज़रिए जाते हैं, पहुँचेंगे तो आप अपनी ही मंजिल पर ना. बट क्या है कि कैब के चार्जेस ज़्यादा होंगे और जो बस है उसके चार्जेस थोड़े कम होंगे. दीज आर द लिटिल बिट डिफरेंस. अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल दी गई है. सादिया मेक एन इकोनॉमिक चॉइस व्हेन शी डिसाइडेड विच that she will spend her saving on a bank on a book rather than an आइसक्रीम. वो डिसाइड कर रही है या तो मैं बुक ख़रीदूँ या तो मैं आइसक्रीम ख़रीदूँ. तो वो अब इन दोनों के अंदर जो है वो
इकोनॉमिक चॉइस कर रही है. व्हेन शी डिसाइडेड दैट शी विल स्पेंड हर सेविंग ऑन बुक रदर देन ऑन आइसक्रीम. अच्छा जी, यहाँ पे आ जाते हैं हम. सिमिलरली इन चूजिंग अ डॉक्टर, अगर हम सर्विसेज की बात करें, जब हम सर्विसेज की बात करते हैं चूजिंग अ डॉक्टर, यू कैन ईदर विजिट वन who has a big comfortable and air conditioned waiting room, or the one has a simple waiting area. The medical services provided by both might be the same quality, but the former will charge higher fees because she provide comfortable along with her medical advices. The choice of हाउ टू स्पेंड योर मनी इज़ योर ओन्स. आप पे डिपेंड करता है. अगर अल्लाह ताला ने आपको बहुत ज़्यादा पैसे दिए, आपकी जेब इजाज़त देती है, तो आई विल प्रेफर कि आप महंगी चीज़ लें, आप अच्छी चीज़ लें. और अगर आपकी जेब इजाज़त नहीं देती, आपके पास इतनी रिसोर्सेज नहीं है, आपके पास इतनी अमाउंट नहीं है, तो आप जो है वो इकोनॉमिक जो है बजट के अंदर आप कम पैसों की चीज़ भी ख़रीद सकते हैं, कम पैसों की सर्विसेज भी ले सकते हैं. यहाँ पे आ जाता है एवरी मंथ मिस्टर एंड मिसेस काशिफ फर्स्ट पुट मनी असाइड फ्रॉम देयर सैलरीज. वो क्या करते हैं, दोनों थोड़े थोड़े पैसे अपनी सैलरीज में से बचा देते हैं टू स्पेंड गुड्स एंड सर्विसेज दैट देयर फैमिली नीड्स, जो उनकी फैमिली की ज़रूरतें. देन दे विल सी हाउ मच मनी इज़ लेफ्ट, और फिर वो देखते हैं कि कितने पैसे उनके पास बच गए ऑन देयर फैमिली वांट्स. अब वो चीज़ें खरीदेंगे जो कि एक्स्ट्रा नीड्स हैं. नीड्स तो पूरी हो गई, खाना भी मिल गया, कपड़े भी मिल गए, बच्चों की तालीम भी हो गई, शेल्टर भी मिल गया. दे मेक द इकोनॉमिक चॉइसेस इन डिसाइडिंग व्हाट शुड बाय एंड वॉट दे शुड नॉट. क्या चीज़ खरीदनी हो, क्या चीज़ नहीं. बच्चों को कोई एक्सबॉक्स दिलाना है कि नहीं दिलाना है, कई बच्चों को जो है टूर पे लेके जाना है, तो दीज आर देयर वांट्स. हैव यू एवर नोटिस दैट सम गुड्स दैट वी बाय लुक क्वाइट सिमिलर. कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक जैसी नज़र आती हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू गो टू शॉप बाय अ चिप्स और अ स्वीट, दे आर ऑफन ब्यूटीफुली पैक. कुछ चीज़ें जो होती हैं बड़ी खूबसूरत से पैक हुई भी होती हैं. कंपैरिजन ऑफ शॉपिंग, आप किस तरीके से कंपेयर करेंगे चीज़ों को ख़रीदते वक्त. ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि अब आप लोग इस एज में ग्रुप में आ गए हैं कि अब आप लोग खुद से अपना लंच भी परचेज़ करेंगे, कैंटीन भी जाएंगे, और जो है डिफरेंट आप लोगों ने जो है चीज़ें, अब आपको पॉकेट मनी भी मिलना स्टार्ट हो गई है इस एज में आकर. तो आपने ये कंपेयर करना ज़रूर सीखने लेना है. व्हेन बाइंग अ पैकेट ऑफ अ चिप्स, अगर आप चिप्स खरीदें, यू शुड फर्स्ट कंपेयर द प्राइस. सबसे पहले आपने कीमत देखनी ऑफ द डिफरेंट ब्रांड्स, कि कौन सी ब्रांड की प्राइस क्या है. द क्वालिटी ऑफ द पैकिंग, आपने क्वालिटी भी देखनी है उसकी. पैकिंग में गिव एन आइडिया अबाउट द कंटेंट, कि उसके अंदर इतनी वर्थ की चीज़ होगी कि नहीं होगी, या फिर आपको जो है वो इंटरप्रेन्योर जो है वो लूट रहा है. ऐसा भी होता है ना समटाइम, कि आप खोलते हैं और उस चिप्स के अंदर सिर्फ आपको हवा मिलती है और एक थोड़ी सी चिप्स अंदर नीचे पड़ी होती हैं. तो दोनों चीज़ें चेक करनी है. तो आप इसका जो है ना वेट भी चेक कर सकते हैं कि इस अमाउंट में आपको ब्रांड के साथ साथ चिप्स का कितना नेट वेट मिल रहा है. अच्छा जी, नेक्स्ट में आ गया. ठीक है जी, नेक्स्ट में आ गया द वेट एज वेल एज द प्राइस. आपने दोनों को कंपेयर करना है. टेक इन टू द अकाउंट एंड एक्स्ट्रा फीचर्स, और उसके मजीद फीचर्स चेक करने हैं, फ्लेवर्स चेक करने हैं, सच एज द इनक्लोज गिफ्ट, कि उसके अंदर कोई तोहफा वोफा तो नहीं है, कूपन आइटम तो नहीं है, न्यू फ्लेवर तो नहीं है. आ गई वही वाली बात, फ्लेवर चेक करना. यू मस्ट ट्राई इन दिस वे यू विल गेट द बेस्ट वैल्यू ऑफ योर मनी. इस अंदाजे से आपको जो है वो बेस्ट वैल्यू मिल जाएगी. ऐसा होता है ना, अक्सर हम लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं तो जो हमें मील कार्ड ला के दिया जाता है, तो उसमें हम चेक करते हैं, प्राइजेस को चेक करते हैं, फिर हम ये चीज़ चेक करते हैं कि कौन सी स्पेशल आइटम है यहाँ का, कि वो ट्राई किया जाए. मतलब डिफरेंट आइटम्स तो हम खाते रहते हैं डेली, कोई ऐसी यूनिक चीज़ ट्राई की जाए, तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ द कंपैरिजन. और कभी कभार हम रेस्टोरेंट भी डिसाइड कर रहे होते हैं कि कौन से रेस्टोरेंट में जाके खाना खाया जाए. गवर्नमेंट ऑल्सो मेक इकनॉमिक चॉइसेस. जो गवर्नमेंट होती हैं उनको भी ये काम होता है कि वो क्या कर रहे होते हैं, वो भी इकनॉमिक चॉइसेस ले रहे होते हैं. गवर्नमेंट हैव द लिमिटेड फाइनेंशियल, उनके पास भी जो है ना, गवर्नमेंट के पास भी पाकिस्तान के अलावा जितने भी डिफरेंट कंट्रीज़ हैं वो भी ये चॉइस करते हैं. पैसा खर्च करते हुए, अमीर हो या गरीब हो, पैसा खर्च करते हुए वो ज़रूर एक थॉट ज़रूर आता है कि हम जहाँ पे पैसा खर्च कर रहे हैं वो सही भी खर्च कर रहे हैं या ऐसे ही फजूल में हम लोग लुट जाएंगे. सो दे ऑल्सो हैव टू मेक द इकनॉमिक डिसीजंस. दे प्रेफर टू स्पेंड देयर रिसोर्सेज. वो रिसोर्सेज करते हैं ऑन द गुड्स एंड द सर्विसेज दैट कैन बेस्ट सेटिस्फाई द नीड्स एंड द वांट्स to their citizen. Government also make sure that the resources they spend in the best possible way and try to get the maximum result in the near
and the distant future. Here are the some examples of the government economic choices. गवर्नमेंट किस तरीके से इकोनॉमिक चॉइसेस करती है. अच्छा जी, गवर्नमेंट की इकोनॉमिक्स चॉइसेस हम जो है वो नेक्स्ट पेज पे रिव्यू कर लेंगे. यहाँ पे हम डू यू थिंक को देख लेते हैं. अ कंट्रीज इकोनॉमी is made up of everything produced and the consumed in the country and the trade of the goods and the services. कंट्री की जो इकनॉमी है वो डिपेंड करती है कि आप क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या कंज्यूम कर रहे हैं और आप कितनी ट्रेड कर रहे हैं गुड्स एंड दी सर्विसेज की. वेरी गुड, बिल्कुल सही बात बोली गई है यहाँ पर. अच्छा जी, यहाँ पर आ जाते हैं कि गवर्नमेंट किस तरीके से चॉइसेस करती है. इन ऑर्डर टू सेव द हाई एक्सपेंडिचर, ज़्यादा खर्चे से बचने के लिए ऑफ द यूज़ ऑफ द वुड ऑफ फॉर फ्यूल, द गवर्नमेंट गोज अबाउट लाइंग दी पाइपलाइंस टू सप्लाई द नेचुरल गैस. बजाय वो लकड़ी के खर्चे से बचे, उन्होंने नेचुरल गैस की पाइपलाइंस सप्लाई कर दी हैं नेचुरल गैस टू द डोमेस्टिक एंड द कमर्शियल यूज़र. जितने भी डोमेस्टिक एंड द कमर्शियल यूज़र हैं, क्योंकि देखें ना, अगर ये पाइपलाइन नहीं करते तो हम लोगों को लकड़ी यूज़ करनी पड़ती और डिफॉरेस्टेशन होती है हमारे मुल्क में. वैसे ही जो है क्लाइमेट इश्यूज़ आ गए ड्यू टू दी डिफॉरेस्टेशन, जिस तरीके से दरख्त काटे जा रहे हैं. तो उन्होंने जो है वो पाइपलाइन कर दी है. इससे हमारे जो है अगर देखा जाए तो खर्चे बच रहे हैं. जैसे अगर मैं नॉर्मली बात करूँ तो बहुत सारे लोग जो हैं वो सोलर पैनल्स की तरफ आ रहे हैं, सोलर एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं. आप लोगों ने माइट भी देखा हो या ना देखा हो, सॉरी, PANEL पैनल्स. ठीक है जी, सोलर पैनल्स लगा रहे हैं. तो इससे क्या हो रहा है कि आपको एक दफ़ा तो ख़र्चा करना पड़ रहा है, आपको ऑलमोस्ट 2.5 से 5 लाख रुपए के एक्सपेंसेस तो बेयर करने पड़े हैं. लेकिन क्या हो रहा है कि इन नियर फ्यूचर आप लोगों के जो इलेक्ट्रिक बिल्स हैं वो कम हो रहे हैं. तो कभी कभार आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है फॉर द आगे के ख़र्चों को सेव करने के लिए. कहीं कहीं आपको एक्सपेंडिचर्स करने पड़ते हैं. इट डिपेंड्स ऑन योर इकोनॉमिक चॉइस कि आप किस तरीके से इसको डील कर रहे हैं. बट दिस इज़ हाउ द पीपल आर अडॉप्टिंग द सोलर सिस्टम्स इन देयर हाउसेस. लोग लगा रहे हैं. इवन दो मेरे घर पर भी सोलर सिस्टम जो है वो इंस्टॉल हुआ हुआ है. उसके ज़रिए आप सारी चीज़ें चला सकते हैं. अगर आप ज़्यादा एक्सपेंसेस करेंगे, द अमाउंट दैट आई एम टेलिंग यू करेंगे, तो आपको जो है, और हाइब्रिड पैनल्स भी आ रहे हैं जिसके अंदर जो है वो आपको रात में भी जो है आपकी जो है वो शीट्स जो हैं वो एनर्जी को चार्ज करती हैं बाय टेकिंग द मून लाइट. सूरज की रोशनी जो है वो दिन में एनर्जी देती है और रात में मून की लाइट से जो है ना वो आपको एनर्जी मिलती है. दैट इज़ अ गुड ऑप्ट कि आप जो है अपने घरों में सोलर सिस्टम लगाएं. अगर आप बड़ा सिस्टम नहीं लगा सकते तो एटलीस्ट आप लाइटिंग के लिए तो सोलर सिस्टम्स को यूज़ कर सकते हैं और UPS को स्विच ऑफ कर सकते हैं टुवर्ड्स द सोलर सिस्टम. इट डिपेंड्स ऑन योर इकोनॉमिक चॉइस कि आपका बजट कितना इजाज़त देता है. दिस इज़ फॉर द पेरेंट्स, नॉट फॉर द स्टूडेंट्स. बच्चे तो नहीं करेंगे ये काम, लेकिन आप लोग इस चीज़ को फॉलो अप ज़रूर कर सकते हैं. टू हैव एन हेल्दी नेशन, एक अच्छी नेशन के लिए द गवर्नमेंट कैरीज आउट द वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स. वैक्सीनेशन जैसे अभी कोविड का आया था, ज़बरदस्ती जो है सबको कोविड लगा दी गई है. कोविड-19 की वैक्सीनेशन जो है वो सबको लगा दी गई है, इंक्लूडिंग मी. मैंने भी वैक्सीनेशन की है. और ये गवर्नमेंट ने जो है वो कहते हैं कि आपकी विलिंगनेस हो ना हो आपने करनी थी. क्यों? क्योंकि हेल्दी नेशन, हम एक अच्छी कौम बनना चाहते हैं. हम नहीं चाहते कि हम बीमार कौम बने. इन द सिटीज़ एंड द विलेजेस अगेंस्ट द पोलियो एंड द टाइफाइड, ये तो बचपन में ही दे दिए जाते हैं. डायरिया एंड अदर इन्फेक्शनस डिजीज़ दे. अच्छा, जैसे हेपेटाइटिस के लग जाते हैं आपको इंजेक्शंस. अब छोटे बच्चों को इन सारे चीज़ों के जो है ना इंजेक्शंस लग जाते हैं. दीज आर सेफ्टी मेजर्स. ये सेफ्टी मेजर्स होते हैं दैट विल नॉट ओनली सेव द लाइव्स ऑफ द पीपल बट ऑल्सो द costly expenses of treating anybody who become infected with such diseases in the future. इन diseases से बचने के लिए ये सारे इंजेक्शंस हो जाते हैं. thus by spending relatively small amount in the beginning the government can avoid the higher cost in the future. आ गई वही वाली बात कि फ्यूचर के आगे आने वाले दिनों के ख़र्चों से बचने के लिए आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट ज़रूर करनी पड़ती है. एंड दैट्स द एंड ऑफ द चैप्टर. यहाँ पे हमारे चैप्टर का एंड हो गया है. बहुत छोटा सा चैप्टर था. इकोनॉमिक चॉइसेस पढ़ी थी हम लोगों ने. लर्निंग चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें बोली गई हैं. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इकोनॉमिक चॉइस. इकोनॉमिक चॉइस पूरा चैप्टर ही इकोनॉमिक चॉइस के ऊपर बेस्ड था. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द नीड्स एंड द वांट्स. नीड्स एंड वांट्स में क्या है, खाना पानी और जो कपड़े हैं वो आपकी नीड्स हैं.
वांट्स जो हैं वो एक्स्ट्रा विशेज़ हैं। जैसे आपको अगर पेंसिल पेंसिल आपकी नीड है, लेकिन आपको कार्टून वाली पेंसिल चाहिए, रबड़ वाली पेंसिल चाहिए, या फिर कोई म्यूज़िक वाली पेंसिल चाहिए, लाइट वाली पेंसिल चाहिए, तो वो आपकी वांट है। आप एक सादा सी पेंसिल से लिख सकते हैं। ठीक है, दीज आर द नीड्स एंड द वांट्स में इतना ईजी और सिंपल करके मैंने आपको बता दिया है। गिव सम एग्जांपल्स फ्रॉम योर ओन एक्सपीरियंसेस, आप अपने एक्सपीरियंसेस से बता सकते हैं, बहुत अच्छा बता सकते हैं आप। वाई डू गवर्नमेंट मेक, जैसे बच्चों के लिए जो आपका खाना है वो आपकी नीड है, पिज़्ज़ा बर्गर जो है आपकी वांट है। वॉट वाई डू गवर्नमेंट मेक इकोनॉमिक चॉइसेस, गवर्नमेंट इकोनॉमिक चॉइसेस क्यों करती है? उसको भी तो अपने फाइनेंसिस को बचाना है, इसलिए करती है। अगर वो नहीं करेगी तो वो गवर्नमेंट जो है वो डूब जाएगी, ख़त्म हो जाएगी वो गवर्नमेंट। Look at this list of the few things considered when choosing an items from the range in the shop. Range them in order of the importance and then compare your ranking with those of your friends. अच्छा जी, स्कूल बैग, टॉय कार, बुक, आइसक्रीम, इसको रैंकिंग करनी है। नंबर 1 क्या आएगा? नंबर 1 जो है ना वो आपका बुक आएगी। बस्ते की तो कहानी बाद में आएगी, पहले बुक आएगी, उसके बाद आपका बस्ता आएगा, उसके बाद जी बच्चों आपने आइसक्रीम खानी चाहिए, और एंड में आपको टॉय कार मिलेगी। वैसे आप अपने स्कूल बैग को भी टॉय कार बना सकते हैं। ये इस तरीके से रैंकिंग होगी, बाकी आप अपनी जो है ना हिसाब से इसकी जो है ना रेंज कर लीजिएगा। इट डिपेंड्स ऑन एवरी वन, बट अकॉर्डिंग टू मी रैंकिंग यही होनी चाहिए। इन द एग्जाम्पल ऑफ द डॉक्टर वेटिंग फ्रॉम रूम ऑन अ पेज 81, जी इन्होंने डिस्कस किया था 81 के अंदर। डू यू थिंक दैट द बेटर कंडीशंस आर मोर इम्पॉर्टेंट फॉर द डॉक्टर और द पेशेंट? बेटर कंडीशन, हाइजीनिक कंडीशन जो है वो ख़राब नहीं होनी चाहिए। बाकी आप बिना एसी वाले वेटिंग रूम में वेट कर सकते हैं, अगर आपकी कंडीशन इतनी नासाजगार नहीं है और आप इतने मतलब सेहत है आपकी, इतना टॉलरेट कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं। डिपेंड्स ऑन योर इकोनॉमिक चॉइसेस। ज़्यादातर हम लोग वैसे भी अपने जो है वो फैमिली डॉक्टर के पास जा रहे होते हैं, इतने कोई हाई फाई जो है वो हॉस्पिटल्स में नहीं जा रहे होते। छोटे मोटी जो हम लोगों की अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे बीमारियों से, लेकिन ये कि आप सम हाउ कर सकते हैं, बट नॉट ऑन दी हाइजीन पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, क्लीनिनेस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, लेकिन जो एसी वाली सिचुएशन है, सिटिंग एरिया की सिचुएशन है, उस पर कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। डॉक्टर की एक्सपर्टीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। आप एक वेल नोन और वेल ऑफ डॉक्टर के पास जाएंगे जो हाईली क्वालिफाइड होगा, इस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। बाकी की थोड़ी बहुत सराउंडिंग पे कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। Would you prefer to see a good doctor with a basic clinic equipment or the less good doctor with a modern? नहीं नहीं जी, गुड डॉक्टर की तरफ जाएंगे जिसके पास बेसिक होंगे। ठीक है जी, कम लेस डॉक्टर के पास जाके, मॉडर्न डॉक्टर के पास जाके हमने बीमार थोड़ी ना होना है। अच्छा जी, ये इतने डिटेल, इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस क्यों बनाते हैं बुक वाले? गोइंग फर्दर, ओके जी, स्टार्ट रीडिंग टूवर्ड्स द गोइंग फर्दर। इमेजिन यू आर गोइंग टू बाय अ बर्थडे गिफ्ट टू योर फ्रेंड, आप अपने एक दोस्त को तोहफा दे रहे हैं। हाउ मच मनी कैन यू अफोर्ड टू स्पेंड द गिफ्ट? ये तो आप पे डिपेंड करता है आप कितनी मनी अफोर्ड कर सकते हैं। लिस्ट अ फ्यू पॉसिबल आइडियाज़ विद दियर प्राइजेस, क्रॉस आउट द आइटम्स दैट कैन नॉट अफोर्ड और बाय एंड चूज द गिफ्ट फ्रॉम दोज रिमेनिंग ऑफ द लिस्ट। आपने तो ये इट डिपेंड्स ऑन यू, इस पर मैं कुछ भी कमेंट नहीं करूँगी। आप अपनी जो है ना वो प्राइस रेंज को रखते हुए जो है ना वो गिफ्ट चूज़ करने। फ़जूल में मैंने अगर कोई सस्ता सा गिफ्ट बता दिया तो आपका दोस्त जो है ना वो फिर आपको मारेगा कि आपने मुझे मेरी बर्थडे पे जो है ना इतना सस्ता सा गिफ्ट दिया। इस पे मैं कमेंट नहीं कर रही, आप इस क्वेश्चन को खुद से देख लीजिएगा कि आप अपने दोस्त को क्या दे सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन योर फ्रेंडशिप, ऑन योर फ्रेंड एंड ऑन योर पॉकेट। सबसे पहले तो आपकी जेब पे डिपेंड करता है कि आप कितना अफोर्ड कर सकते हैं, फिर आपकी दोस्ती पे डिपेंड करता है। इस क्वेश्चन को आप खुद देखिएगा। गिव एन एग्जाम्पल ऑन द इकोनॉमिक चॉइस दैट योर फैमिली हैज़ मेड। आपके मम्मी पापा, सबसे पहले तो आप अपनी मम्मा को ही देख लीजिएगा कि वो इकोनॉमिक चॉइसेस किस तरीके से कर रही होती हैं, आपको बेस्ट एग्जाम्पल मिल जाएगी। इमेजिन दैट यू मस्ट चूज़ बाइंग अ बुक, आपने किताब लेनी है, अ सेट ऑफ अ मार्कर, फुटबॉल, वॉट वुड यू चूज़, वॉट इन्फ्लुएंस योर डिसीजन? आपने क्या लेना है? बुक ही लेंगे ना, सबसे पहले तो आप बुक लेंगे,
उसके बाद जो है सेट ऑफ अ मार्कर ले लेंगे। फुटबॉल आप पे डिपेंड करता है कि आप इस इन इन तीनों को किस तरीके से कैटेगराइज करते हैं। आप मार्कर पे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। फ़ुटबॉल ले लीजिएगा, हेल्थ के लिए अच्छा होता है, अच्छी होती है फ़ुटबॉल जो है। आप गेम्स जो है ना ज़रूर खेला करें, उससे मेंटल हेल्थ जो होती है अच्छी रहती है। इमेजिन दैट यू आर इन अ ग्रॉसरी स्टोर, आप ग्रॉसरी स्टोर में चूज़ आइटम्स थ्री डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ अ ब्रांड, आप ने 3 डिफरेंट ब्रांड्स देखनी है। वुड व्हाई वुड यू चूज़ अ ब्रांड, आपने कौन सी ब्रांड चूज़ करनी है, व्हाट वुड इट्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो होती है, इस टर्म को मैं डिफ़ाइन कर देती हूँ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को। लेट मी एक्सप्लेन दिस टर्म, इस टर्म को मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो होती है बेसिकली वो फॉरगॉन कॉस्ट होती है। जैसे कि सपोज़ करें कि मैं अभी राइट नाउ यूट्यूब पे मूवी बना रही हूँ, आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ। अब मैं ये जो वीडियो बना रही हूँ तो ऑब्वियसली मैं क्या चीज़ दे रही हूँ, टाइम स्पेंड कर रही हूँ। अच्छा जी, मेरे साथ ही बहुत सारे लोग जो हैं इस वक्त जिस टाइम मैं वीडियो बना रही हूँ वो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होंगे, किसी पार्टी में होंगे, कोई टीवी प्रोग्राम देख रहे होंगे, कोई अच्छा जो है वो कॉमिक्स पढ़ रहे होंगे, बुक रीड कर रहे होंगे। तो दीज आर द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। या वो कहीं आउटिंग पे गए हुए होंगे, डिनर पे गए हुए होंगे, लॉन्ग ड्राइव पे गए हुए होंगे, देयर आर सो मैनी थिंग्स। या तो वो सो रहे होंगे। तो दीज आर द कॉस्ट जो कि मैं वीडियो बनाने के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगा रही हूँ। जैसे आप लोग स्कूल आते हैं तो आप स्कूल आने के साथ अपना टाइम जो स्कूल में स्पेंड करें, दैट इज़ योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर आप स्कूल में नहीं होते तो आप घर पे सो रहे होते। तो दिस इज़ कॉल्ड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। वाई वुड यू चूज़ अ ब्रांड, वॉट वुड बी द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। उसको ख़रीदने के लिए आपको कितनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगानी पड़ रही है उस चीज़ के ऊपर, ये आपने बताना है। कैरी आउट अ स्मॉल सर्वे, छोटा सा सर्वे कर लीजिएगा आप लोग अबाउट द वेरियस ब्रांड्स। मम्मा से पूछ लीजिएगा, बता देंगी वो आपको। गुड्स की भी बता देंगी, सारी चीज़ों की बता देंगी, ऑफ ऑल द गुड्स दैट आर इन योर होम। फॉर एग्जाम्पल अ कुकिंग ऑयल, मम्मा ही बताएंगी सारी चीज़ें। वॉशिंग पाउडर, टी, ब्रेड। आस्क योर पेरेंट्स हाउ चेंजेस इन द प्राइजेस हैव अफेक्ट देयर चॉइसेस। किस तरीके से कुकिंग ऑयल महंगा होने पे वो क्या करते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं करते होंगे कुकिंग ऑयल पे। ख़ासतौर पे बाबा तो चाय पे बिल्कुल भी नहीं करते होंगे। शेयर योर फाइंडिंग्स विद योर फ्रेंड्स, आप अपने दोस्त से भी पूछें कि वो किस तरीके से उनके पेरेंट्स ने उनको जवाब दिया इन द स्कूल। एंड कंपेयर योर रिजल्ट, रिपोर्ट बैक टू योर पेरेंट्स ऑन वॉट यू लर्न। और आपने बताना है कि आपने क्या सीखा है। दीज और ऑल द गुड्स क्वेश्चंस तो नो डाउट बहुत अच्छे ऑर्गेनाइज बने हुए हैं। और अगर आप इस पर वर्किंग करना चाहें तो ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको फ़र्दर मेरी असिस्टेंस की ज़रूरत हो इन सारे क्वेश्चंस में तो आप मुझसे जो है वो कमेंट में पूछ सकते हैं और मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो है वो इस चैप्टर का एंड हो गया है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।